हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छे अगर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हो भाई। जो भी बच्चा हरियाणा में ग्रुप डी सिटी मेंस और हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमने छोटी सी पहल स्टार्ट की हुई है। तो पहल क्या है कि हम हरियाणा में जितनी परीक्षा हुई हैं 2016 से लेके 2025 तक जितने भी हरियाणा परीक्षा हुई हैं, चाहे वो ग्रुप डी की हुई हो या सीटी के द्वारा मेंस या परी या पहले जो हरियाणा एचएससी कोई परीक्षा लेता था, तो उन सभी के हम हरियाणा जी के पीवाईक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि हरियाणा में पीवाईक्यू क्वेश्चन 90% पूछे जाते हैं। अगर आपने भाई हरियाणा जी के पीवाईक्यू क्वेश्चन में अच्छे से कर लिया ना, तो आप भाई 22 से 24 स्कोर आपका बहुत ईजिली कर सकते हो। क्योंकि एक या दो नंबर तो करंट अफेयर का आता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में अपडेट आपको जरूर मिलता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे साथ पहली क्लास से जुड़ रहे हो ना, तो भाई मैं आपकी 22+ की गारंटी देता हूँ कि हमारे करवाए सेशन से आपको 22+ मिलेगा। और उससे उसके बाद में जो बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए भाई हमने एनसीईआरटी साइंस का सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम कंप्लीट एनसीईआरटी करेंगे। हमने छठी क्लास को कंप्लीट कर लिया और हमारी 7वीं क्लास की एनसीईआरटी चली हुई है। उसके बाद जीके जीएस के हैंड राइटिंग क्लास चली हुई है भाई। और एएलएम एससी और जेई वालों के लिए टेक्निकल के बहुत सारा पार्ट चला हुआ है भाई। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं हर चीज़ का भुक्तभोगी हूँ। जो ये आप मैराथन देख रहे हो वो देख रहे हो ना, ये सिर्फ टाइम वेस्ट है। क्योंकि जिस टाइम पे आज आप क्लास देख रहे हो ना, कभी मैं भी क्लास देखता था, ठीक है ना। तो मेरे को हर चीज़ का पता लगे कि कौन कहाँ से क्या पढ़ के सिलेक्शन ले सकता है। क्योंकि हर चीज़ का मैं भुक्तभोगी बन चुका हूँ, ठीक है। इससे पहले हमने 886 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। और डेली का आप ये देखो, सिर्फ आपको 8 से 10 मिनट की वीडियो मिलती है और उसमें आप 50 क्वेश्चन का आप रिविज़न कर लेते हो। अगर आप ये बताओ 8 मिनट में अगर आपके 50 क्वेश्चन का रिविज़न हो रहा है ना, तो आपके लिए भाई इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, अपनी क्लास की शुरुआत करें। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2017 का पार्टनर देश, तो ये बोल रहा है 2017 का पार्टनर देश कौन था, तो ये था मॉरिशस। तो आप सभी ने 2025 का पार्टनर देश जरूर कमेंट करना, ठीक है। हरियाणा का वन क्षेत्र वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कितना प्रतिशत है, तो हरियाणा का वन क्षेत्रफल कितना है, 1586 वर्ग किलोमीटर है। आम मेला जो प्रत्येक वर्ष पिंजौर के उद्यान में मनाया जाता है, सबसे पहले कब आयोजन किया गया था, तो आम मेला कहाँ लगता है, पिंजौर के यदविंद्र गार्डन में। यदविंद्र गार्डन में सबसे पहले इसका आयोजन किया गया था 1992 में। कब किया था, 1992 में। 1992 कौन से में, ऑप्शन नंबर बी। चौधरी लोरी सिंह किस जिले से संबंध रखते हैं, तो चौधरी लोरी सिंह का संबंध रोहतक जिले से है। हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड का मुख्यालय, तो हरियाणा पर्यटन निगम का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में, पंचकुला में नहीं है भाई, चंडीगढ़ में है। जरूर याद कर लें, क्योंकि हरियाणा में मोस्टली 90% विभाग कहाँ पे, पंचकुला में, लेकिन ये पर्यटन विभाग कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है। छोटू राम ने बाखड़ा बांध समझौते पर किसके साथ हस्ताक्षर किए थे, तो छोटू राम किए थे बिलासपुर के राजा के साथ। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की थी, 2006 में। हरियाणा में मसानी मेला किस की पूजा के लिए मनाया जाता है, तो मसानी का मेला चेचक की देवी के रूप में मनाया जाता है। सिकंदर हयात खान की मृत्यु के बाद निम्न में से कौन सा नेता पंजाब के प्रधानमंत्री के रूप में सफल रहा था, तो लियाकत अली खान की मृत्यु के बाद कौन बना था भाई, देखो। तो ये बने थे लियाकत अली का फिरोज काल नून, ठीक है। निम्न में से कौन छोटू राम के उपकारी थे जिनका साथ वकालत भी की थी, तो छोटू राम के उपकारी कौन थे, चौधरी लालचंद। पुरानी पुरानी नहर शाह नहर की मरम्मत के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी था, तो ये कौन थे, चार्ल्स थे, ठीक है। सन 1857 के विद्रोह में फजल हुसैन का अभियान मुख्य रूप से कहाँ पर केंद्रित था, तो फजल अली का अभियान कहाँ पे था 1857 के बाद, अम्बाला जिले में। निम्न में से हरियाणा की उर्दू में सबसे पहले राज्य कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो उर्दू के लिए अनुपचंद आफ्ताब थे, ठीक है। निम्न में से नाट्य पुस्तक चेतना के लेखक कौन थे, केशवनंद वदावन थे, ठीक है। कैथल में गुलाची का बाबा मीरन नौबहार की मजार अनुमानित कितने वर्ष पुरानी है,
तो लगभग 1060 वर्ष पुरानी है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2006 के दौरान हरियाणा में किस जिले में मनरेगा को प्रारंभ किया गया? तो सबसे पहले मनरेगा को सिरसा और महेंद्रगढ़ जिले में प्रारंभ किया गया था। 12वीं शताब्दी के संत पूर्ण भगत को किसके नाम से जाना जाता था? तो इसको मुकुंद दास के नाम से जाना जाता था। लेखक दीपचंद को किस पुरस्कार के लिए हरियाणा साहित्य प्रकाश साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? किसको? दीपचंद को। तो ये थे सूरज का सफर के लिए। ठीक है। हरियाणा राज्य सरकार ने राष्ट्रीय हरित कोर योजना के तहत खालिस्तान की स्थापना की गई। तो किसकी स्थापना की थी? हरित कोर के तहत पारिस्थितिकी क्लब की। खालिस्तान की स्मृति में हर महीने के अंतिम रविवार को हरियाणा में सिरसा जिले में मेला सच्चा सौदा लगता है। तो मेला सच्चा सौदा काम किसके लिए लगता है? और वो भी सिरसा में। ये फकीर साहब मस्ताने की याद में। फकीर साहब मस्ताने को सिरसा को डेरों की नगरी के नाम से जानते हैं। किसको? ना डेरों की नगरी के नाम से किसको? सिरसा जिले को जाना जाता है। और इसको सिरसा को संतों की नगरी को, इन दोनों के नाम से सिरसा को जाना जाता है। लोकप्रिय साप्ताहिक ज्ञानोदय का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। ज्ञानोदय का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था हिसार जिले से। किससे हुआ था ज्ञानोदय का प्रकाशन? हिसार जिले से। हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में से कौन सा पोर्टल भूमि सौदा पर पारदर्शिता लागू हेतु जारी किया गया? तो 2017 में ई भूमि। कौन सा? ई भूमि। खुले में शौच से आज़ादी, खुले में मल त्याग से स्वतंत्रता सप्ताह हरियाणा में बनाया गया। तो हरियाणा में बनाया जाता 9 से 15 अगस्त 2017 को बनाया गया। कौन सा? खुले में शौच मुक्त। हरियाणा सरकार ने शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर किस तारीख का अवकाश घोषित किया गया? तो शहीद उधम सिंह के लिए 30 या 31 जुलाई प्रतिवर्ष। ठीक है ना। हरियाणा सरकार ने खालिस्तान की अध्यक्षता में गौशालाओं के निर्माण रख रखाव के लिए ग्राम स्तर पर समिति बनाने का निर्णय लिया गया। तो गौ संरक्षण के लिए सरपंच के लिए सक्षम योजना के तहत बेरोजगार युवा को खालिस्तान की कमाई की संभावना प्रदान की गई। तो सक्षम के लिए 9,000 कितनी? 9,000 की गई है। किस जिले में मत्स्य विश्वविद्यालय प्रस्तावित है? तो मत्स्य विश्वविद्यालय तो ये हिसार जिले में। डीला क्या है? डीला एक घास है जो कि धान के खेत में पाई जाती है मोस्टली। निम्न में से किसने राव तुलाराम के साथ सहयोग किया और अहिरवाल में संघर्ष पूर्ण जीवित किया था? तो किसने किया था? ये मोहम्मद आजम ने। जलवायु परिवर्तन की चिंता का सामना करने के लिए खालिस्तान की स्थापना पर्यावरण विभाग हरियाणा सरकार द्वारा नहीं की गई। तो हरियाणा सरकार द्वारा अनुकूलन विधि, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और हरित जलवायु तीनों की तो की गई थी, लेकिन तटीय विनिर्माण या विनियमन विधि की नहीं की गई। एनवायरमेंट एस इंडिया लिमिटेड प्राइवेट निम्न में से 4 शहरों में से 3 शहरों के सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी एजेंसी है। इसके तो बोल रहा है भाई इन्वायरमेंट इंडिया कंपनी कहाँ पे है? तो ये फरीदाबाद जिले में है। कुरुक्षेत्र का पुराना नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? तो कुरुक्षेत्र का पुराना नाम हरिक्षेत्र संकंद पुराण में है। निम्न में से हरियाणा के खिलाड़ी बास्केटबॉल से संबंधित है कौन से है? तो अजमेर सिंह का संबंध बास्केटबॉल से भी है। ठीक है। मनोज कुमार बॉक्सिंग से, नीरज चोपड़ा आपसे भी कमेंट करना किससे है? बाला फेंक से है। ठीक है भाई। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, हमने 919 क्वेश्चन को कवर कर लिया 26 क्लासों में। ठीक है ना। क्योंकि डेली की हम भाई छोटी छोटी क्लासें 8 से 10 मिनट की आपकी क्लास रहती है। अगर जिन्हें हरियाणा जी की अच्छी करनी है भाई, सिर्फ ये सेशन कर लो, एग्ज़ाम तक ये सेशन आपका कंटिन्यू रहेगा। इसमें ये लगा लो आपके 20,000 के आसपास हम क्वेश्चन करवा देंगे एग्ज़ाम तक। ठीक है ना। क्योंकि डेली के 26 क्लासों में हमने 919 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। NCERT साइंस और जीके जीएस का सेशन भी आप जरूर देखना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।